गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। इसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश का इतिहास जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें इतिहास में हमें तीन प्रकार के काल देखने को मिलते हैं। एक तो हमें प्रागैतिहासिक काल, जिसको हम प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। दूसरा है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल, जिसको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। लास्ट है हमारा ऐतिहासिक काल, जिसको हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। तो हमारा फर्स्ट है प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो इसमें जो इस काल में मानव क्या करता था, किसी भी लिपि से परिचित नहीं था, ना तो वो पढ़ना जानता था ना लिखना जानता था। ठीक है। तो जैसे इसमें पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल देखेंगे हम लोग। इसी तरह दूसरा आपका है आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। इसके अंतर्गत मानव से परिचित तो थे पर पढ़ नहीं सकते थे। लिपि जानते थे, लिखा है कुछ, ऐसा पता था उनको कि लिखा है कुछ ना कुछ, लेकिन वो जानते नहीं थे कि ये लिखा क्या है ना। तो हड़प्पा या सिंधु सभ्यता इसके अंतर्गत आती है। लास्ट है हमारा ऐतिहासिक काल या हिस्टोरिक पीरियड। इसमें मानव पढ़ना भी जानता था और लिखना भी जानता था, जैसे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ये हम इसका अध्ययन करेंगे। पाषाण काल, इस पाषाण काल के अंतर्गत हमारा पूरा पाषाण काल आएगा, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो इसमें क्या करता था, जब मानव पूरा पाषाण काल में ये पत्थर को तोड़ के या तो हथियार बनाता था या फिर उसमें चित्र बनाता था, जो हमें भीमबेटिका में देखने को मिलेगा कि भीमबेटिका में ऐसे बहुत सारे सेल चित्र बने हुए मिलेंगे आपको। तो ये चित्र बना रहा आपका मानव है ना, पूरा पाषाण काल में। दूसरा हमारा मध्य पाषाण काल, इसमें क्या करता था, मानव शिकार करना शुरू कर दिया था, इसमें हथियार बना लिए थे इसने। इस काल में ये शिकार करना शुरू कर दिया था। और नवपाषाण काल में शिकार के साथ साथ ये जो शिकार करके लाता था मांस, उसको भून के खाना शुरू कर दिया था। नवपाषाण काल में पूरी तरह से ये सीख गया था कैसे भून के खाना है, और आग जलाना भी सीख गया था ये। तो हम स्टार्ट करेंगे पूरा पाषाण काल, जिसको पैलियोलिथिक पीरियड भी बोलते हैं, है ना। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। कौन समय था ये? सबसे प्रारंभिक समय था। इस काल की अवधि 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। 20 लाख से 12,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। क्या कहा जाता था इसको? आदि मानव। इस काल में मानव का जीवन अस्थिर था। वो मतलब कहीं पे रुकता नहीं था, उसको रुकने की जरूरत ही नहीं थी, है ना। किसके साथ रुकेगा वो? ना तो उसके पास पशुपालन किया था, कुछ भी नहीं किया था उसने, ना। तो उस टाइम में उसको जहाँ भोजन मिल जाता था वहाँ चलता रहता था। शिकार करके वह भोजन का संग्रहण करता रहता था, क्योंकि ओनली वो उस टाइम जीने के लिए दौड़ता था, है ना। इस समय का मानव खाना बदोश था, है ना। खाना जहाँ मिल जाए वहाँ नाइट रुक जाता था। इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। इस समय क्या किया था उसने? पत्थरों को ढूंढ के आग की खोज कर ली थी। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करता था। जैसे शेर वेर कोई आ जाता था तो वो क्या करता था, उसका इस्तेमाल किसके लिए? वो औजार के रूप में करता था, है ना, किसी को मार के खाने के लिए, या ये कंडीशन थी उसके पास। इसी काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम चित्रकारी प्रारंभ करना सीख किया। इसी तरह उसे चट्टाने मिले तो उसने चित्रकारी शुरू कर दी। जैसे भीमबेटिका में हमें गुफाओं में चित्र देखने को मिलेंगे। पूरा पाषाण काल हमें पता ही है कि आपका 2,25 लाख से 10,000 पूर्व ईस्वी तक देखने को मिलता है। तो हमारे मध्य प्रदेश का हम अध्ययन करेंगे तो ये आपका अरुण सोनिकिया जी हैं, है ना। तो इन्होंने क्या किया था, होशंगाबाद और नरसिंहपुर के बीच स्थित नर्मदा घाटी में पूरा पाषाणकालीन स्थल जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। कौन से प्राप्त हुए हैं? जीवाश्म प्राप्त किए इन्होंने। डॉक्टर अरुण सोनकिया, ये अरुण सोनकिया जी है आपके, है ना, ये नीमच से बिलोंग करते हैं। 1982 ईस्वी में सीहोर जिले में, कहाँ पे? सीहोर में। सीहोर जिले में हथनोरा नामक स्थल के उत्खनन के दौरान मानव की खोपड़ी मिली थी इनको, जिसको इन्होंने नाम दिया था नर्मदा मानव। क्या नाम दिया था इसको? इन्होंने सीहोर जिले में, है ना, नर्मदा किनारे गए थे और वहां पे इन्होंने मानव की खोपड़ी को ढूंढा, है ना। उसको नाम क्या दिया इन्होंने? मानव नर्मदा। जो अब तक के भारत में प्राप्त मानव अवशेषों में से सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना मानव ये है ना, प्राचीन है। ये अरुण सोनकिया देखिए आप।
नेक्स्ट है मेरा रायसेन जिले के भीमबेटका। आगे चलेंगे हम लोग कहाँ, रायसेन जिले की भीमबेटका एवं सागर के निकट पहाड़ियों में पुरापाषाणकालीन सेल चित्र पाए गए हैं भीमबेटका में। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है, विष्णु वाणक्कर को। अरुण चाणक्य तो खोपड़ी प्राप्त हुई उनको, लेकिन ये विष्णु वाणक्कर है ना, वाणक्कर को जाता है। भीमबेटका में प्राप्त 500 गुफा चित्रों में से 5 पुरापाषाण कालीन की गुफाएं हैं। 500 वहाँ पे गुफा चित्र बने हुए हैं जिसमें 5 पुरापाषाण काल की गुफाएं हैं यहाँ पे ना। मध्यकाल की है। अब भीमबेटका के बारे में कुछ हम और अध्ययन करते हैं। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व संरक्षण से यूनेस्को ने इसको भोपाल मंडल के अगस्त 1990 में भीमबेटका को इसको 89 में किया है ना, 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया है। कौन सा घोषित किया इसको, राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित कर दिया इसको। इन रॉक शेल्टर को 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया। इसको 1990 में तो खोज करी है, लेकिन इसको वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया गया, 2003 में शामिल किया गया। ठीक है, हम इसको पढ़ चुके हैं बाकी लेक्चर में हमारे। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ पे ये भीमबेटका कहाँ है, रायसेन जिले में स्थित है ये। ठीक है, भीमबेटका की खोज विष्णु वाणक्कर ने 1957-58 में की थी। कब की थी, 1957-58 में की थी। भीमबेटका में आदि मानव के साक्ष्य मिले हैं। किसके मिले हैं, आदि मानव के साक्ष्य मिले यहाँ पे। यह वह समय था जब मनुष्यों ने पत्थरों का प्रयोग करना सीखा था। पुरापाषाण काल कौन समय था, इस समय क्या पत्थरों का प्रयोग करना सीख गया था, से हथियार बना लिए थे उसने है ना, और आग की खोज कर ली थी। इस युग का महत्वपूर्ण कार्य था मानव द्वारा आग जलाना था, क्योंकि एमपी में भी ऐसा काम हो चुका था स्टार्ट। मध्य प्रदेश में पुरापाषाण कालीन स्थल है नर्मदा घाटी, सोन घाटी, बेतवा घाटी और सोनार घाटी ना, ये घाटियां भी पुरातत्वकालीन स्थल है आपके। निसार अहमद द्वारा, किसके द्वारा, निसार अहमद द्वारा सोन घाटी में किए गए उत्खनन से कई स्थानों पर पुरापाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। नर्मदा सोन घाटी में देखा है कई सारे अवशेष को प्राप्त हुए हैं। किसने, निसार अहमद ने इन्होंने खोज करी थी। डॉक्टर एच डी सांकलिया, कौन, डॉक्टर एच डी सांकलिया तथा सुपेरकर को महादेव पिपरिया, ये होशंगाबाद जिले में आएगा आपका है ना, कहाँ पे पिपरिया, होशंगाबाद जिले में है। 860 औजार प्राप्त हुए हैं। कितने औजार प्राप्त हुए हैं, 860। नरसिंहपुर के निकट भूत्रा नामक स्थान से पाषाणकालीन स्थल प्राप्त हुए हैं, जो मध्य प्रदेश के सबसे प्राचीन उपकरण माने जाते हैं। ठीक है, नरसिंहपुर से में भूत्रा नामक स्थान से पाषाणकालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। अब हम पढ़ेंगे पूरा पाषाण जो उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है ना, ये देखिए, ये तीर और है ना, तीर चलाना सीख गया था ये है ना, ये मांस को भून के खा रहा है। यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले जो मनुष्य ने क्या था, कुत्ता पालना सीखा था ना, कुत्ता पाल रखा है इन्होंने। मध्य पाषाण काल, अब हम देखेंगे मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड। यह काल पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल का बीच का संकरण माना जाता है, ठीक है, बीच का ही माना जाएगा ना। इस काल की अवधि कितनी थी, 12,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व मानी जाती थी। इस काल के मानव ने पशु पालना प्रारंभ कर दिया था। इस समय के मानव ने छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। हथियारों को माइक्रोलिथिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, माइक्रोलिथिक, मतलब छोटे छोटे हथियार। मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर कुत्ता था। क्या था, डॉगी। अब हम मध्य प्रदेश में देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में क्या किया उन्होंने। ये काल हमारा 1000 से 5500 ईसा पूर्व तक चला था है ना मध्य प्रदेश में। इस काल में प्रयुक्त होने वाले पत्थर के उपकरण अत्यंत छोटे होते थे, पता ही हमें, माइक्रोलिथिक कहा जाता था। सेम ही इसमें भी। आदमगढ़ कहाँ पे, ये होशंगाबाद जिले में है। नर्मदा तट पर स्थित प्रागैतिहासिक मानव की क्रीड़ा स्थली रहा है। यहाँ से मानव के पशुपालन होने के साथ साथ मानव शव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। जैसे मानव कोई मर जाता था तो उसके साथ में क्या करते थे, कुत्ते को दफना देते थे। ठीक है, ये साक्ष्य भी मिले हैं यहाँ पे। आरबी जोशी ने लघु पाषाण काल उपकरण प्राप्त किए यहाँ से। कहाँ से किए, आरबी जोशी ने लघु पाषाण काल उपकरण यहाँ से प्राप्त किए, आदमगढ़ से ना। इसे खोजकर्ता कौन है, आरबी जोशी है। NE खरे 1961 में की थी इन्होंने। ठीक है,
ज़्यादा धार वाले औजार यहाँ से प्राप्त हुए इसको। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश में देखें हम लोग मध्य पाषाण काल। धार जिले में स्थित, कहाँ पे ये, धार जिले में स्थित प्रसिद्ध बाघ गुफा के पास मध्य पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक के उपकरण की प्राप्ति होती है। कब से होती है? मध्य पाषाण काल से नव पाषाण काल तक के उपकरणों की प्राप्ति होती है ना। ये गुफाएं बाघ गुफाएं जिसको बोलते हैं, है ना, बौद्धकालीन गुफाएं ये देखिए आपको डायग्राम देखने को मिलेंगे जब आप जाओगे देखने के लिए, तो एक बार जरूर विजिट करें यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा नव पाषाण काल। नव पाषाण काल क्या होता है ये देख लेते हैं हम लोग। मध्य पाषाण काल के बाद नव पाषाण काल का आरंभ होता है। ये 1000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक माना जाता है ना भारत में। हम एमपी का और देखेंगे। इस काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिया था। क्या बना लिया था इन्होंने? स्थायी आवास बना लिया था, मतलब रहना शुरू कर दिया था, कृषि वृषि सब शुरू कर दी थी उन्होंने, खेती बाड़ी। इस समय मनुष्य ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया था, साथ में विविध पशुपालन भी करना शुरू कर दिया था। दूध वाले पशु भी पालने लग गए होंगे, है ना। पहिए की खोज भी मनुष्य ने इस काल में कर ली थी, पहिए का खोज भी कर ली, जिससे बैलगाड़ी चलने लगी होगी, है ना। अब एमपी में देखते हैं 5500 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व देखने को मिलता है ना एमपी में। इस काल में स्थायी निवास, ठीक है, घर बना के रहने लगे यहाँ पे। कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश में एरन कहाँ मिला? एरन के अभिलेख है ना, सागर में आपके। आदमगढ़, दमोह सागर एवं जबलपुर भोपाल में आदि में नव पाषाण कालीन स्थल मिले हैं। कहाँ मिले ये? एरन सागर में, है ना, दमोह में, सागर, जबलपुर, भोपाल आदि में नव पाषाण कालीन स्थल मिले हैं। भोपाल में श्यामला पहाड़ी, भोपाल में कहाँ? श्यामला पहाड़ी शैलाश्रय के अनेक खांचेदार क्रोड तथा लघु पाषाण काल उपकरण प्राप्त हुए हैं। कहाँ पे? आपकी श्यामला पहाड़ी पे, श्यामला हिल्स जिसको बोलते हैं आजकल। भोपाल के बैरागढ़ में भी मिले हैं। कहाँ मिले हैं? बैरागढ़ से नव पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं, भोपाल के बैरागढ़ से प्राप्त हुए हैं। जबलपुर में नर्मदा नदी के तिलवाड़ा घाट पर, कहाँ पे? जबलपुर में तिलवाड़ा घाट है, वहाँ से भी साक्ष्य मिले हैं। लमेटा घाट जिसको बोलते हैं, भेड़ा घाट है ना, लमेटा घाट यही है, भेड़ा घाट जहाँ पे है। नव पाषाण कालीन बस्तियों के साक्ष्य मिले, यहाँ पे पहले लोग रहते थे, ऐसे साक्ष्य मिले यहाँ पे, ठीक है। इसके अतिरिक्त सोन नदी घाटी, बनास नदी जो है ना, बनास नदी आपकी है, कहाँ मिलेगी आपकी? ये आपकी झाबुआ जिले में है बनास नदी। मोहन नदी घाटी, मध्य प्रदेश के अनेक नव पाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ये देखिए अब हम स्टार्ट करेंगे ताम्र पाषाण काल, ठीक है। ताम्र पाषाण काल में क्या किया है? ये हथौड़ी बनाना सीख गया था व्यक्ति। ये देखिए ताम्र पाषाण कालीन लोग इस तरह से झोपड़ी वोपड़ी बना लिए थे उन्होंने, और हथियार रखते थे कि कोई जानवर नहीं आ जाए, है ना, जानवर का शिकार करना है, तो इस तरह से वो रहन सहन शुरू कर दिया था उन लोगों ने, और काम धंधा भी स्टार्ट कर दिया। देखो ये बना रहा है, हथियार बना के दे रहा है इनको कि आपको ये आपके खेती करना भी स्टार्ट कर दिया था, हल वल जोत रहा है ये, है ना। ये देखिए नुकीले ये बना रहा है ना, नुकीले आपके औजार। इस समय मानव में तांबे की खोज कर ली थी। किससे बना रहे थे ये? तांबे से, इसलिए ताम्र पाषाण ये बोलते हैं इसको। इस काल में मनुष्य ने पत्थरों के साथ तांबे के उपकरणों का उपयोग करना शुरू कर दिया था। पत्थर तो थे उनके पास, लेकिन उन्होंने तांबे का भी उपयोग करना शुरू कर दिया था इस टाइम। हमारा नेक्स्ट स्लाइड है। अब हमारे एमपी में किस तरह से हुआ था ये तो ठीक है, इंडिया की बात कर ली हमने। मध्य प्रदेश की बात करेंगे, कहाँ कहाँ से हमें साक्ष्य मिले हैं। मध्य प्रदेश में ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष मालवा से मिले हैं। नवदा टोली, कायथा, एरन, बैसनगर आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। मालवा बोले तो हमारा मालवा कहाँ तक आ जाएगा? हमारा झाबुआ से लेके चला जाएगा सागर तक। नवदा टोली आपका ये इधर कहाँ पे आएगा? खरगोन, कायथा, उज्जैन, एरन, सागर, है ना, और बैसनगर विदिशा से स्थान से प्राप्त हुए हैं। इस काल में मनुष्य पत्थर तांबे के औजार का प्रयोग करने लगा था। पत्थर और तांबे के दोनों औजार प्रयोग करने लगा, जैसे उस टाइम में भी डायग्राम में देखा है। इस कारण इसे ताम्र पाषाण कालीन कहा जाने लगा, क्योंकि तांबा और लोहा एक साथ मिलाने लगा वो, है ना, मिलाने लगा, लेकिन दोनों औजार बनाने लगा था वो। इन स्थानों पर उत्खनन से मृदभांड किसको बोलते हैं? जैसे मटका आजकल यूज करते हैं पानी पीने के लिए, उसको ही मृदभांड बोलते हैं। उसके ऊपर डायग्राम बना देते थे वो लोग। जो चित्रकारी सीख गया था वो पत्थर काल से ही सीख गया था। धातु निर्मित बर्तन, है ना, बर्तन थे, उपकरण प्राप्त हुए यहाँ पे। जबलपुर से कुल्हाड़ी मिली है। बालाघाट के डोंगरिया
बालाघाट के डोंगरिया से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। बालाघाट में डोंगरिया कुछ स्थान है, वहाँ से तांबे के उपकरण मिले हैं। तो चांदी के आभूषण प्राप्त भी हुए हैं। यहाँ पे चांदी भी यूज होने लगी थी, है ना। चांदी वैसे सर्वाधिक हमें राजस्थान में मिलेगी, बट हमारा एमपी में मिली है। ये साक्ष्य मिले हैं कि पहले चांदी का उपयोग भी करते थे लोग। अब ताम्र पाषाण काल, मध्य प्रदेश में 30 से भी अधिक ताम्र पाषाणकालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। कितने? 30 ऐसे स्थान हैं जहां तांबे का यूज होने लगा था उसने। 21 जनवरी 1870 में बुढ़वा डोंगरिया, ये बुढ़वा डोंगरिया वही बालाघाट वाला एरिया है ना, बालाघाट से ग्वालों को सबसे प्राचीन ताम्र पाषाणकालीन जखीरा प्राप्त हुआ है। कोई ग्वाल वाल गया होगा तो उसको मिल गया ना यहाँ पे ढोर चराने के लिए, तो उसको मिल गया जखीरा, है ना, जिससे 424 तांबे के औजार, कितने मिले हैं? 424 तांबे के औजार मिले हैं, मतलब एक जगह मिला होगा कुछ भी। 102 चांदी के आभूषण मिले हैं। चांदी के आभूषण मिल गए यहाँ पे, कितने मिले? 102 चांदी के आभूषण मिले हैं। वर्तमान मध्य प्रदेश में 2 ताम्र पाषाण स्थल संस्कृतियां विद्यमान है। मध्य प्रदेश में 2 ही ताम्र पाषाण स्थल हमें देखने मिलेंगे, कायथा संस्कृति और मालवा संस्कृति। ठीक है, तो इसको बारी बारी से डिस्कस करते हैं हम लोग। मालवा संस्कृति, यह संस्कृति कायथा संस्कृति के पश्चात, है ना, कब आई थी ये? कायथा खत्म होने के बाद आई थी ना, 1600 ईस्वी पूर्व के आसपास अस्तित्व में आई थी। यह संस्कृति मालवा क्षेत्र में नर्मदा व बेतवा नदी के मध्य स्थित है। कहाँ पे? नर्मदा और बेतवा नदी के बीच में है। तो देखा जाए तो रायसेन और आपका सीहोर, है ना, ये लगा हुआ है ना, उसके बीच में होगा, होशंगाबाद के आसपास। तो आपके भोपाल से लगा हुआ एरिया है, वहीं पे मिली होगी। इसके अंतर्गत नवदा टोली, नागदा, एरण आदि क्षेत्र आते हैं। क्या क्या आता है? नवदा टोली, नागदा और एरण क्षेत्र आते हैं। मालवा के क्षेत्र में विस्तृत होने के कारण इस संस्कृति की प्रमुख विशेषता कताई बुनाई बताई गई है। कताई बुनाई भी शुरू कर दी थी इन्होंने, ठीक है। तत्कालीन सभ्यता में यह संस्कृति सबसे ग्रामीण संस्कृति थी। कौन सी थी? ये सबसे ग्रामीण संस्कृति कौन सी? मालवा वाली, ठीक है। तो देखिए, हम ताम्र पाषाण काल की कुछ फेमस स्थल हैं जो हमने शो कर दिया पे। नवदा टोली आपका महेश्वर में है, कायथा उज्जैन में है, डांगवाल आपका उज्जैन में है, नागदा भी उज्जैन में है, बैसनगर विदिशा में आपका, और आपका मंदसौर में है, ये हैदरगढ़ आपका मंदसौर में है, डिंग लालगढ़ ये मंदसौर में है, गुगेरिया आपका बालाघाट में है ना, डोंगरिया पे बालाघाट में आपका, खेड़ीनामा होशंगाबाद में है, एरण सागर में है, आजाद नगर इंदौर में है, कसरावद आपका खरगोन में है ना, और धार में आपका ककनार है ना। तो देखिए यहाँ पे हम डायग्राम भी आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये खलघाट में देखने को मिला आपका, देखिए ये खलघाट धार में है आपका, ये वाला एरिया है ना खलघाट। उज्जैन में देखिए नागदा, कायथा, डंग वाला ये है ना, उज्जैन में है, आप देखने को मिलेगा आपको। फिर ये औरा, इंदरगढ़ और टिकमड़ी, ये आपका मंदसौर में देखने को मिलेगा। ये देखिए नेक्स्ट देखिए चंबल नदी किनारे बसे हुए, नदी भी पूछे जा सकती कभी कभी। नवदा टोली देखिए ये आपका खरगोन में देखने को मिलेगा, आपका कसरावद, आजाद नगर। हमारा नेक्स्ट से देखिए एरण फेमस है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है ना। तो एरण आपका फेमस है, बिना नदी किनारे है, आपका सागर में स्थित है ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है गुगोरिया, डोंगरिया, ये देखिए बालाघाट में, हम देख ही चुके इसको। खेड़ीनामा ये होशंगाबाद है ना, होशंगाबाद में, बैसनगर आपका विदिशा में ये, ठीक है। बेतवा नदी किनारा ये, आजाद नगर देखिए इंदौर में आपका। तो इतने सारे आपके फेमस जो स्थान है ताम्र पाषाणकालीन स्थल है ये, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, इसमें से एक न एक क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है आपको। प्रमुख स्थल और है हमारे, कुछ डिटेल देख लेते हैं इसका। नागदा उज्जैन जिले में चंबल नदी के तट पर स्थित है, हम देख ही चुके हैं, ठीक है। नागदा ये है ना, नागदा देखिए ये वाला एरिया आपका, ये नागदा है आपका। इस स्थल की खोज किसने की थी? NR बैनर्जी, ये इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना, किसने करी थी? बैनर्जी ने की थी। यहाँ से तांबे के सिक्के चित्रित धूसर लाल काले मृदभांड के तांबे के पत्थर मिले हैं, है ना। औजारों को जखीरा आदि प्राप्त हुआ है, यहाँ से भी जखीरा प्राप्त हुआ है औजारों का, ठीक है। औजार मतलब हथियार। कायथा ये उज्जैन में काली सिंधु नदी के तट पर स्थित है, ये भी उज्जैन में ही आपका।
कायथा की खोज 1965 से 66 ईस्वी में की गई। ये इंपॉर्टेंट है, ये सन आपको पूछा जा सकता है, वैसे अभी तक नहीं पूछा है। ओनली कायथा कहाँ है यही पूछा जाता है। वी.एस. वाकणकर, ये फेमस आपका आता है हर बार क्वेश्चन। इसका प्राचीन नाम कपिलथला था, जो कि वराहमिहिर की जन्म स्थल है। क्या है? वराहमिहिर का जन्म स्थल है ये। इस स्थल से कांसे की 29 चूड़ियां, की चूड़ियां थी ये? कांसे की 29 चूड़ियां, तांबे की कुल्हाड़ी मिली यहाँ से, तांबे की कुल्हाड़ी, और लाल और काले मृदभांड मिले हैं। लाल मटके है ना, मृदभांड किसको बोलते हैं। विष्णु जी की मूर्ति मिली यहाँ से, है ना, विष्णु भगवान की मूर्ति मिली है, साक्ष्य मिले, मतलब देवी देवताओं की पूजा होती थी उस टाइम। नेक्स्ट हमारा डांगवाला, वी.एस. वाकाणकर, ठीक है, द्वारा उज्जैन में खोजा गया है। ये भी आपका वहीं पे है, कहाँ पे है? उज्जैन में ही है। ये सारे है आपके उज्जैन, बट इसमें एक ट्विस्ट है, ये नदियाँ चेंज हो रही है। ये शिप्रा नदी किनारे है, कोई चंबल नदी किनारे है, कोई सिंधु नदी किनारे। देखिए हम आपको रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए ये चंबल नदी किनारे हैं, नागदा पता है आपको, है ना। ये कायथा आपका सिंधु नदी किनारे है। तो ये आपको थोड़ा कन्फ्यूजन करने के लिए है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लें। और ये हमारा कहाँ पे है? शिप्रा नदी किनारे। डांगवाला से पत्थर की विष्णु की मूर्ति मिली है। सिक्के और मधुबाण यहाँ सब मिले हैं, सेम ही मिला है। डांगवाला बोले तो आपका शिप्रा नदी किनारे, ठीक है। और आपका कायथा आपका सिंधु नदी किनारे है, और नागदा आपका चंबल नदी किनारे है, ठीक है, ये याद रखना। एरन सागर के बेतवा नदी किनारे है, ठीक है, ये ज़्यादातर पूछा जा रहा है, तो नदी जरूर याद रखें आप। ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। इस स्थल की खोज कृष्णदत्त वाजपेयी ने की थी। देखो यहाँ पे आपका ये भी बदल गया नाम भी, है ना, तो इसको भी रट ले थोड़ा सा। कृष्णदत्त वाजपेयी ने की थी। इसका प्राचीन नाम एरिकेन था। क्या था? एरिकेन। यहाँ से ताम्र कुठार सोने के गोल टुकड़े प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अन्य स्थल भी हैं जिसे हम देखेंगे। तो अन्य स्थल इंद्रगढ़ आपका मंदसौर में है, आपका कुआखेड़ा आपका भोपाल में है ना, बरखेड़ा आपका भोपाल में है, खेड़ीनामा होशंगाबाद में, ठीक है। ये स्थल भी इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। देखिए हमने ताम्रपाषाण स्थल की कुछ सूची बना कर रखी है, उसको भी आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। हथनोरा पूरा पाषाणकालीन स्थल है ये, सीहोर में नर्मदा नदी किनारे मिला है ये, इसका स्थान है हथनोरा। डॉक्टर अरुण सोनकिया ने इसकी खोज करी थी 1982 में, ठीक है, इसको हम ज़्यादा टच नहीं कर रहे हैं। सबसे प्राचीन खोपड़ी नर्मदा मानव मिला यहाँ से। क्या मिला यहाँ पे? नर्मदा मानव, ये IMP है, ठीक है। भीमबेटी का पूरा पाषाणकालीन स्थल है ये भी, ठीक है। ये अब्दुल्लागंज रायसेन में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये? रायसेन में। विष्णु S. वाणक्कर ने इसकी खोज करी थी 1957 से 58 के बीच में। 500 शैल चित्र मिले यहाँ से, और 5 पुरापाषाण अन्य स्थल भी मिले हैं। महादेव भी आपका देखिए पुरापाषाण स्थल है ये, पिपरिया में देखने को मिलेगा आपका, होशंगाबाद में ये। सुपेरकर ने इसकी खोज करी थी, सुपेर महादेव ने इसकी खोज करी थी, है ना। इसका सन नहीं दिया गया है ना। 860 पुरापाषाणकालीन औजारों की खोजा गया यहाँ से। आदमगढ़ मध्य पुरापाषाणकालीन है ना, यहाँ से गुफाएं मिली हैं। होशंगाबाद में नर्मदा नदी किनारे, ये कहाँ पे? होशंगाबाद में है आदमगढ़, है ना, जहाँ से मैं बोला कि मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाए के साक्ष्य मिले यहाँ से, है ना, तो यहीं पे है आपका आदमगढ़। RB जोशी, याद रखना, RB जोशी और EN खरे, 2 लोग थे यहाँ पे, है ना। पशुपालन एवं मानव के कुत्ते के साथ दफनाने के साक्ष्य मिले यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है। बाघ गुफाएं मध्य पाषाणकाल की स्थल है ना, मध्य गोवर्धन गुफाएं यहाँ पे। धार जिले बाघिनी नदी किनारे हैं। कौन सी नदी किनारे है? बाघिनी नदी किनारे हैं। डेंजर फील्ड ने इसकी खोज करी थी 1818 में, ये सन भी याद रखें। किसने खोज करी थी? डेंजर फील्ड ने 1818 में खोज करी थी। ये मध्य पाषाण काल से नव पाषाण काल के मध्य का खोजा गया था इसको। नवदा टोली ताम्र पाषाणकालीन स्थल है ये, माहेश्वर नर्मदा नदी किनारे है। कहाँ पे? ये माहेश्वर में, है ना, खरगोन में मिलेगा आपको। हंसमुख D. संकलिया ने करी थी इसकी खोज। हंसमुख HD. संकलिया ये है ना, इसकी खोज भी 1957 से 58 में की थी इन्होंने, नवदा टोली की। हाथीदांत आभूषण और शंख मूर्ति कृषि के साक्ष्य मिले यहाँ से। हाथीदांत, शंख मूर्ति और कृषि करने के साक्ष्य मिले यहाँ से। कायथा ताम्र पाषाणकालीन स्थल है ये, उज्जैन, ये आपकी काली सिंधु नदी किनारे है।
फिर नदी आ गई आपकी, ना। विष्णु एस वाणकर ने इसकी खोज करी थी 1964 में। ताम्र कुल्हाड़ी मिली यहाँ से, क्या मिली है? कुल्हाड़ी मिली है तांबे की, ठीक है, कायथा में। छेनी मिली है, मिट्टी के मृत भांड मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, ठीक है। नागदा, ये भी ताम्र प्रसन्न स्थल है आपका, उज्जैन, चंबल नदी के किनारे है नागदा, ठीक है। विष्णु एस वाणकर ने इसकी खोज करी थी, टाइम यही रहेगा। ताम्र प्रसन्न औजार के बस्ती मिली यहाँ से क्या मिली है? बस्ती मिली है, तांबे की बस्ती मिली हुई, पता नहीं कैसे मिली है ना, देखने जाना चाहिए। बेसनगर विदिशा को बोलते हैं, है ना, ये यहाँ से भी ताम्र प्रसन्न स्थल मिले हैं। विदिशा बेतवा नदी के किनारे ये। डॉक्टर भंडारकर एच लेक को मिली है ना। नवपाषाण काल से ताम्रपाषाण काल तक के साक्ष्य मिले यहाँ पे। एरण, यहाँ से सती प्रथा के आपको मिलेंगे ना, ये भी अभिलेख भी यहाँ पे, अभिलेख आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। एरण ताम्रपाषाण स्थल है यहाँ पे, ये सागर में बीना नदी के किनारे हैं। कृष्णदत्त वाजपेयी ने इसकी खोज करी थी। ताम्र कुल्हाड़ी मिली यहाँ से, सोने के टुकड़े मिले हैं, ठीक है, सोने के टुकड़े मिले यहाँ से। औरा स्थल यह मंदसौर में आपका, कौन सी नदी है? मंदसौर में चंबल नदी किनारे ये। HV त्रिवेदी ने इसकी खोज करी थी। देवी देवताओं की मूर्तियां मिली यहाँ से, कहाँ से? मंदसौर से देवी देवताओं की मूर्तियां मिली। तो अच्छे से इसको याद कर ले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी, ये अगर इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट को हमने और भी इसको मॉडिफाई किया, आपको देखिए नक्शे में, नक्शे के द्वारा आप समझ सकते हो। तो देखिए ये वाला एरिया आपको दिख रहा होगा, ये वाला एरिया, ठीक है, ये सारे उज्जैन में आएंगे। कौन कौन से? एक तो आपका महादेव पिपरिया, पिपरिया गलत हो गया ना, पिपरिया नहीं आएगा यहाँ पे, ये पिपरिया नहीं है आपका, ठीक है, ये आपका आएगा होशंगाबाद में, हाँ सॉरी होशंगाबाद का है, सॉरी होशंगाबाद का है, तो महादेव पिपरिया आएगा। आदमगढ़ की गुफाएं आएगी यहाँ पे, खेड़ी नुमा भी आएगा, जम्बूद्वीप सैलासरी भी आएगा, ये सैलासरी ना, सैलासरी भर्ती सैलासरी, मामा भांजा का सैलासरी, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ये सारे होशंगाबाद में एक ही जगह है। दूसरा का बाघ की गुफाएं, ये धार में है, दिख ही रही है आपको। फिर रतलाम में देखने को मिलेगा जावरा। हथनौरा आपका उज्जैन में, ये सॉरी हाँ आपका हथनौरा आपका सीहोर में, सॉरी है ना, हथनौरा आपका सीहोर में देखने को मिलेगा ये, ठीक है। फिर आपका भोपाल, सॉरी हाँ भोपाल ही है ना, भोपाल में बैरागढ़ नेवरी गुफा, मनुभवन टेकरी, है ना, ये है शामला हिल्स पहाड़ी, ये भी आपको भोपाल में देखने को मिलेगी। भीम बेटिका रायसेन में आपका, है ना। सागर से एरण मिलेगा आपको, और यह दमोह से आपको समनापुर घाटी मिलेगी यहाँ पे, और हटा भी यहीं पे है, ठीक है। छतरपुर से मिलेगी जटकारा, ठीक है। सीधी से मिलेगा बाघौर और लम्हेटा घाट, ये लम्हेटा घाट आपका जबलपुर में है, ठीक है। ये नरसिंहपुर से मिलेगा भुतरा, यहाँ भी साक्ष्य मिले आपके। करेली से मिलेंगे, करेली भी आपका नरसिंहपुर में पड़ेगा। तो इतने सारे साक्ष्य है आपके ना, नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र और चंबल क्षेत्र और नर्मदा घाटी क्षेत्र, इनसे आपको मिला है, जिसकी HD सांकलिया ने खोज करी थी। GR रामा शर्मा, निसार अहमद ने साथ खोज करी इसकी। विष्णु एस वाणकर ने खोज करी चंबल घाटी की। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। अब कुछ हमारे स्थल है मध्य प्रदेश के, उसको और भी डिस्कस कर ले रहे हैं हम लोग, है ना। ताम्रप्रसन वाले स्थल है मध्य प्रदेश में, कुछ प्रमुख शैलाश्रय और शैलचित्र मिले हैं। शैलाश्रय हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन और देख लेते हैं। लिखी छाछ शैलाश्रय भीम बेटिका की तरह गुफाओं और छज्जे नुमा चट्टानों के नीचे शैल चित्रों की लंबी श्रृंखला मुरैना जिले के पहाड़गढ़ के कारस में मिलती है। कहाँ मिलती है? मुरैना जिले के कारस में मिलती है। किस तरह? ये भीम बेटिका की तरह है, ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। और भी यहाँ पे रानी माची शैलाश्रय, रानी माची शैलाश्रय सोन के कगार पर रानी माची शैलाश्रय है, जिसमें गेरू से पशुओं के चित्र बने हुए हैं। गेरू से पशुओं का चित्रण चौकोर रेखाओं से, आड़ी तिरछी रेखाओं से भरा गया है। चित्रंगी सिंगरौली में देखने को मिलेगा। ये माड़ा गुफा आपने देखा होगा, वहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, है ना। कभी जाओ तो आप माड़ा गुफाएं जरूर जाओ, और वहाँ पे आपको इस तरह से शैल चित्र देखने को मिलेंगे आपको। तो सिंगरौली में ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे शैलाश्रय और शैल चित्र, है ना। तो देखिए आपको मिलेगा निसारगढ़ काजरी एवं बगलखंड। ये देखिए आपका माँ भांजा शैलाश्रय कहाँ मिलेगा? होशंगाबाद में। ये होशंगाबाद को आजकल क्या बोलते हैं? नर्मदापुरम, ठीक है।
लेखी दात शिलाक्षेत्र चंदेरी में देखने को मिलेगा आपको, अशोकनगर में। आपका लेखी काज शिलाश्रय करसा मुरैना में, ये हम डिस्कस कर रहे थे अभी आपको डायग्राम के थ्रू, है ना। लेखी काज शिलाश्रय आपका करसा मुरैना में है। दाता शिलाश्रय ये बिजावर छतरपुर में पड़ेगा आपका, ये है ना। जिंजारी शिलाश्रय ये आपका कहाँ पड़ेगा, जिंजारी कटनी में आपका। ये देख ही चुके हम लोग, कहाँ पे आपका सिंगरौली में देखने को मिलेगा, है ना, रानी माता का महामड़ा गुफाओं में। ये आपको पचमढ़ी में देखने को मिलेगा, यहाँ पे होशंगाबाद में आपका, है ना। तो होशंगाबाद में आपको ज़्यादातर में है ना, यहाँ पे आपको थोड़ा शिलाश्रय भी ज़्यादा है और आपका तम्रपासन स्थल भी ज़्यादा है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से याद रखें आप, ठीक है। ये देखिए कुछ और हम डिस्कस कर ले रहे हैं। बेड़ाघाट, इसका उत्पादन कब हुआ था, निसार अहमद ने किया था। सबसे अधिक स्तनधारी के साक्ष्य मिले यहाँ से। नदोडोली, ये सील पर ब्राह्मी लिपि में वराह अवतार एवं रोमन सभ्यता के कुछ सिक्कों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। कहाँ पे, नवदटोली में ब्रह्मा लिपि में लिखा है वराह अवतार, है ना, और रोमन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। आदमगढ़ में नर्मदा नदी तट पर स्थित है कि प्रागैतिहासिक मानव की क्रीड़ा स्थली है। एरन मौर्यकालीन ब्रह्मलिपि का सिक्का या गुप्तकालीन प्रमुख स्थल मिले हैं, ठीक है, एरन से, क्योंकि यहाँ सती प्रथा के साक्ष्य मिले आपको। भीमबेटी का पता ही आपको 5 शिलाचित्र मिले हैं, मध्य पाषाणकालीन स्थल ये 495 शिलाचित्र प्राप्त हुए यहाँ से। इसके फोर्थ शिलाश्रय को वाणकर ने कई जानवरों के शैल चित्र एक साथ पहचाने हैं, ठीक है। ये चिड़ियाघर भी हैं। थैंक यू, धन्यवाद इतना समय देने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।